हेलो फ्रेंड्स। मैं अजीत सिंह, मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आज से मैं करंट अफेयर्स शो लेकर के आपके सामने आऊंगा। करंट अफेयर्स का शो यानी जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो वीवीआईज होंगे आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसका चर्चा पर चर्चा लेकर के मैं आऊंगा। वह एमसीक्यूज फॉर्म में भी हो सकता है, वह आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में हो, आपका उद्देश्य की पूर्ति है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। उस दृष्टिकोण से मैं काम करने वाला हूं। यानी करंट अफेयर्स शो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि आप किसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें। दोस्तों, वर्तमान में अगर देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और पीसीएस उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, जो भी वीडियोस करंट अफेयर्स शो में मैं डालूंगा आपके लिए, वह आपको यूपीएससी से लेकर के यूपीपीएससी से लेकर के जितने भी पीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ बिहार एसआई, यूपी एसआई और हरियाणा एसआई के साथ ही साथ जो भी कांस्टेबल्स और बैंक के एग्जामिनेशन और एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, सब में यह इम्पोर्टेंट होगा। आपका मोस्ट वीवीआई होगा। आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए हमारे वीडियोस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों से नर्म निवेदन यह है कि मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर ले। बिना समय देरी किए हुए मैं वीडियोस को शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, आज मैं बजट 2021 लेकर के आया हूं और यह पूरी तरीके से यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के प्रति जो है ना डेडिकेटेड होगा। और यह बजट होगा, वह होगा आपका यूपी का बजट होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का बजट होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और मेरा यह कर्तव्य बनता है कि अभी वर्तमान में चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन आपका ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा, सबके लिए यह बजट 2021 मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मैं बिना देरी किए हुए अगर शुरू करूं तो वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बजट का जो मेन बिंदु है, मेन बिंदु की मैं चर्चा करूंगा बिना समय 1% लिए हुए। मैं एक एक करके पूरी तरीके से आपको जो है बजट के विषय में जो भी प्रावधान है उसको मैं चर्चा करूंगा। यह 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आज होगा आपका, दूसरा पार्ट आपका कल, और तीसरा पार्ट उसके एक दिन बाद जो है ना। निश्चित रूप से यह 3 पार्ट में आपका वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा जो उत्तर प्रदेश के प्रति डेडिकेटेड होगा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य होने के नाते बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसीलिए मैं वीडियोस के शुरुआत यानी जो अपने करंट अफेयर शो की शुरुआत ही मैं बजट से कर रहा हूं। और वह भी बजट किसका, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, जिसके लिए जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रस्तुत जो उत्तर प्रदेश का बजट है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का टोटल। आप इसको मेमोराइज्ड इसीलिए रखने की जरूरत है कि कभी कभी हु बहू आपको जो है ना डेटा पूछ देता है कि आप जो है ना उत्तर प्रदेश का जो भी बजट का आकार है उसको बताए, तो उस समय अगर आपको याद है तो बड़े अच्छे से आप डील कर दोगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन का नेचर जो होता है वो मल्टीपल चॉइस होता है। एक प्रश्न यहाँ से आप निश्चित रूप से सही कर सकते हो। अगला जो बिंदु हमारा है, जो नई नई योजनाएं जो बजट में जो एलोटेड बजट होता है उसमें अनाउंसमेंट किया गया है, उसके अंतर्गत 27,598 करोड़ 40 लाख का आवंटन किया गया है। यानी जो भी जो है ना न्यू स्कीम्स होंगे उसके अंतर्गत आपको 27,598 रुपए का बजट आवंटन किया गया है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला सर्व प्रमुख बिंदु होगा। जैसा कि भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, और उत्तर प्रदेश के विषय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसानों की स्थिति क्या है और किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितना ज्यादा आपको
लायबल है और किसानों के लिए क्या क्या योजना परियोजना के अंतर्गत लाभ देने की कोशिश करती रहती है राज्य सरकार, उसी के अंतर्गत इनका टारगेट है 2022। 2022 तक यह टारगेट है कि इसके लाभ को, किसानों के लाभ को दोगुना किया जाए और साथ ही साथ एक नया यानी आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित किया जाए। आत्मनिर्भर, देखो योजना के विषय में मैं जो भी चर्चा कर रहा हूँ उसको अक्षरशः या तो आप कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लो, उसको याद कर लो, क्योंकि यह पूरा का पूरा डेटा बेस होता है। और जब तक डेटा आपको याद नहीं रहेगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस, यहाँ से अगर 3-4 प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सामान्य नेचर के रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप याद नहीं करोगे तो आपसे गलत होने की संभावना बनी रहती है। और आप देखोगे आत्मनिर्भर कृषक सम्मान योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, 100 करोड़ रुपए किया गया है। अगला जो योजना है वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह मोस्ट वीवीआई है, आप इसको याद रखना ही रखना आपको है। एग्जामिनेशन में अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, प्री एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको निश्चित रूप से याद रखना है। अगला जो प्रोविजन है, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ आवंटित किया गया है और साथ ही साथ रियायती दरों पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत आपको वित्तीय वर्ष 21 और 22 में 15,000 सोलर पंप, यह मोस्ट वीवीआई, इसको 15,000 सोलर पंप जरूर से जरूर एनर्जी सेक्टर में याद रखोगे आप लोग। और साथ ही साथ आपको ऋण के लिए 4,000 करोड़ और मुफ्त पानी के लिए जो कोर वर्ड्स होते हैं उसको याद करके और डेटा यानी 700 करोड़, आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो बहुत जल्द आपको याद भी हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस भी करोगे। महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में किस तरीके का है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एक साथ अलग अलग योजना परियोजनाओं के द्वारा महिलाओं का समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसी के दिशा में अगर देखा जाए तो यह बजट है और इस बजट के अंतर्गत महिलाओं के विषय में क्या क्या अनाउंसमेंट है, क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्या अलॉटमेंट किए गए हैं, उसके विषय में अगर मैं आपसे बात करूं तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इस योजना को आप लोग याद रखेंगे, को परिष्कृत कर और निर्णय लिया गया और जिसके अंदर 1200 करोड़ रुपया, यह जरूर याद रखेंगे बीबीआई है, क्योंकि महिला से संबंधित कोई भी डेटास होता है, कोई अलॉटमेंट होता है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसको भी आप लोग याद रखोगे और इसका क्रियान्वयन कब से करना है, 2021-22 के वित्तीय वर्ष से इसका अलॉटमेंट करना है। अगला जो महिला कल्याण से संबंधित अलॉटमेंट है, इसके अंतर्गत कितना 100 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है सरकार के द्वारा। पुष्टाहार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 4,094 करोड़ की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आप लोग को ऐसा लगता हो कि बहुत ज्यादा ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप यकीन मानो, जो कोई भी बजट अगर आपका होता है तो आपको कुछ डेटास आपको याद रखना ही पड़ता है। तो 2021 उत्तर प्रदेश के बजट के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है और साथ ही साथ यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो या अन्य कोई एग्जामिनेशन हो, सब जगह के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। और बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन में और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी उत्तर प्रदेश के बजट से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके सामने करंट अफेयर शो का पहला ही हमारा जो एपिसोड है वह लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश के बजट का। वित्तीय वर्ष 21-22 में से महिला समर्थ योजना के अंतर्गत एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी, जिसके लिए अलॉटमेंट की राशि है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, 200 करोड़ रुपए। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए। बहुत सिंपल होता है, आप जैसे पढ़ते जाओगे, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आप 2 रीडिंग अगर आप कर दो, वीडियोस को 2 बार अगर देख लेते हो आप, तो स्वयं आपको सभी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगा।
हमारे देश के लिए युवा कितने महत्वपूर्ण है, युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की है हमारे सरकार ने, उसके विषय में जो है ना हम लोग को जानने की प्रबल आवश्यकता है। उसी दृष्टिकोण की पूर्ति हेतु मैं आप लोग को जो सरकार के द्वारा बजटीय आवंटन किए गए हैं युवाओं के कल्याण और विकास हेतु, उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आप योजना का नाम जरूर से याद रखेंगे। इसके अंतर्गत पात्र जो छात्र और छात्राएं होते हैं उनको टैबलेट, कंप्यूटर का छोटा प्रारूप होता है टैबलेट, यह दिया जाएगा उनके पठन पाठन में सहयोग करने के उद्देश्य के हेतु। संस्कृत विद्यालयों में जो छात्र निर्धन छात्र हैं, जो गुरुकुल पद्धति के अनुकूल निशुल्क छात्रावास उनको और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी संस्कृत विद्यालय में छात्र जो निर्धन है, जिनके पास संसाधनों की कमी है, उन लोगों के लिए राज्य सरकार बजटीय आवंटन के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराएगी, जो निशुल्क छात्रावास की सुविधा होगी और साथ ही साथ उनके लिए भोजन की सुविधा होगी। दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अगला जो बिंदु इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित की जाने की योजना है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा आग्रहशील है, युवाओं के लिए रोजगार के साधन ज्यादातर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जो भी राज्य सरकार के संसाधन है, जो केंद्रीय मदद मिलती है, उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों के कल्याण के लिए, राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करने की कोशिश की जाती है। युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह बजटीय आवंटन है, यानी युवा खेल खेल के लिए और उसके विकास और प्रोत्साहन के लिए 8.55 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला जो बिंदु हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत वह यह होगा कि ग्रामीण स्टेडियम, यानी ग्रामीण इलाके में स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया है, जिससे युवा में नैतिकता बढ़े और साथ ही साथ शारीरिक सैष्ठव का निर्माण हो और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हमारे युवा इतने मजबूत हो कि अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति भी कर सके, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभा सके और साथ ही साथ राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को एक अच्छे नागरिक के रूप में निभाने के योग्य बने। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। 20 करोड़ रुपए मेरठ के लिए जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनेगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार के बजट में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 के 2022 के 21-22 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो युवक महिला मंगल दलों के द्वारा 20 करोड़ रुपया का व्यवस्था किया गया है, यानी युवाओं के लिए 20 करोड़ रुपया और महिलाओं के लिए 20 करोड़ रुपया, दोनों की व्यवस्था किया गया है। क्योंकि राज्य सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस तरीके से बच्चों का विकास है उसी तरीके से उनके छात्राओं का भी विकास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग से बात करूं तो अगला जो बिंदु है इसका, युवा अधिवक्ताओं जो एडवोकेट्स होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु एक फंड की निर्माण की बात की गई है कि बहुत सारे अधिवक्ता काम के अभाव में बहुत सारे कष्टों का सामना उनको करना पड़ता है, इसीलिए 5 करोड़ रुपए की एक धनराशि की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के बजट में। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चेंबर का निर्माण और उसमें जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के सुविधा डेवलप करने के लिए 20 करोड़ की राशि राज्य सरकार के बजट में वित्तीय वर्ष में अलॉटमेंट किया गया है। और साथ ही साथ युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक और पत्रिका आदि के क्रय करने के लिए 10 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा एक दो बार अगर वीडियोस को पॉज करके और आगे पीछे करके आप देख लोगे तो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है श्रमिक कल्याण। भारत में श्रमिकों की स्थिति कैसी है इससे आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ। यानी श्रमिक लोग बहुत ही ज्यादा दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में भारत में रहते हैं, उनको उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। जो हमारे प्रबंध है वे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं, जबकि संविधान हमारा यह कहता है कि श्रमिकों का प्रबंध में सहभागिता होनी चाहिए, जिससे उनके भी सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्कृष्टता में उन्नति हो।
इसी के चलते जो हमारा बजट है राज्य सरकार का श्रमिक कल्याण के लिए बहुत सारी योजना और परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। उसमें अगर हम लोग देखें तो प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, योजना को मैं बार बार कहता हूं कि इसको आप लोग याद रखोगे, क्योंकि चाहे वह यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपको आपको जो है समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन, सब में आपको निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आप लोगों को एक दो बार पढ़ने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी मजदूरों के, श्रमिकों के कल्याण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रमुख बिंदु है, पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, इसको भी आप लोग को याद करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, और इसके लिए 12 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया है। अगला योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, और साथ ही साथ अटल आवासीय योजना 270 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। अब यहाँ पे देखो, देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री बीमा योजना 12 करोड़, ठीक है, आवंटन की राशि। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 100 करोड़ रुपए की आवंटन। अगला अटल आवासीय योजना के लिए 270 करोड़ रुपए का। कितना सिंपल है, आप जो है ना, इस एक बार अगर आप इसको ध्यान पूर्वक आप देख लोगे, यह मस्ट वीवीआई के अंतर्गत है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना? इतना मैं सिंपल तरीके से आपको यह पहला पार्ट जो हमारा उत्तर प्रदेश बजट का है, कल दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट डे आपको तीसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा। और जो भी पीएससी के एग्जामिनेशंस में आपको या समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन हुआ या यूपीएससी के अंतर्गत अगर पर्टिकुलर फंड से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसको सोल्व करने के बहुत अधिक करीब महसूस करेंगे अपने आप को। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें क्या अलॉटमेंट किया गया है, तो अभी वर्तमान में विश्व और भारत में कोविड 19 का प्रकोप चल रहा है, और इसी के टीकाकरण के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कि बजट हो और सभी लोगों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगला जो महत्वपूर्ण इसमें अलॉटमेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5395 करोड़ रुपए, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5395 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1300 करोड़। यह मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चिकित्सा मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और राज्य सरकार अगर सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए किसी भी चीज पे, तो वह आपका एजुकेशन है और साथ ही साथ आपका हेल्थ सेक्टर है। यानी कोई भी प्रोग्रेसिव समाज दोनों चीजों पे, यानी आपका एजुकेशन सिस्टम और प्लस हेल्थ सिस्टम, दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उसको विकसित होने के रास्ते में एक कांटा के रूप में है, और इसमें दो सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 142 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 320 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधा के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजन करने के लिए 1073 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया, और शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के लिए 425 करोड़ का आवंटन किया गया है। यहाँ तात्पर्य है कि आप जो है ना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य 142 करोड़, याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। मातृत्व वंदना योजना 320 करोड़। उसके बाद जो है ना, आप देखोगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए 1073 करोड़, और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के लिए 425 करोड़। सिंपल है, यानी दो बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं आने वाली है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आप देखोगे, राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ का आवंटन किया गया है, और साथ ही साथ 12 जो मंडल है उत्तर प्रदेश में, खाद्य और औषधि प्रयोगशाला और मंडलीय कार्यालयों के लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि यह आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है।
ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों के लिए 77 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से हम लोग अगले बिंदु पे अगर चलते हैं, तो अगला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो है चिकित्सा शिक्षा। यानी हेल्थ सेक्टर को बात जो है ना, हमारा हेल्थ एजुकेशन होता है जिस पे हमारा भविष्य टिका हुआ है। और हम लोग देखेंगे इसमें 13 जनपद है वहां पे, जिसमें बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटन 1950 करोड़ रुपए का किया गया है। यहाँ से सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि पूछा जाएगा कि किस जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। ठीक है ना, यहाँ से आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। आप ध्यान से देख करके 1950 करोड़ आवंटन, और इसको देख लोगे कहाँ कहाँ इसको अलॉट किया गया है। प्रदेश में जो 16 असवित जनपद हैं, उसके अंतर्गत पीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित करने के लिए आपको जो है ना 48 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो वह है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्जापुर के निर्माधीन मेडिकल कॉलेज के लिए जुलाई 2000, इसको आप लोग जरूर याद रखो, जुलाई 2021 से इसका शैक्षिक सत्र शुरू होगा। यानी जो पहले वित्त वर्ष में इसका निर्माण हो चुका है, इन सभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, इसमें शैक्षणिक सत्र जो है, इसका सत्र शुरुआत करने का डेट है आपका 21 जुलाई जुलाई 2021। यह इसको आप याद रखोगे, यहाँ से आप डीपीआई है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग जो है ना देखते हैं, इसी के अंतर्गत अगला जो खंड है उसको देखते हैं। इस हेतु 960 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ अमेठी में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। 175 करोड़ अलग से व्यवस्था की गई है, बीवीआई है, क्योंकि अमेठी हमेशा न्यूज में रहने वाला और बलरामपुर न्यूज में रहने वाला जगह है, जनपद है, इसीलिए आपको अमेठी, जो पूर्व में यहाँ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतते रहे हैं, इस बार चुनाव हार चुके हैं, और स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीती हुई है, इस वजह से हमेशा हाईलाइटेड रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए और बलरामपुर के लिए 175 करोड़ का आवंटन हुआ है। साथ ही साथ अगला आवंटन हम लोग देखेंगे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद ही रखोगे निश्चित रूप से। 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है ना। बिना समय लेप्स किए हुए मैं लगातार आप लोग को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आप देखोगे कि यह आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार वीडियोस आप देखते रहेंगे, 20-25 मिनट का एक वीडियोस होता है, आपको देख करके मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, वीडियोस को लाइक कर देना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, असाध्य रोग की चिकित्सा मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, और लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इन्फेक्शस डिजीज के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल 4 का लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, और लखनऊ पीजीआई के लिए मधुमेह केंद्र स्थापित करने का टारगेट रखा गया है, निर्णय लिया गया है। ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अगर मैं देखूं, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित और गुणकारी औषधि की आपूर्ति व्यवस्था हेतु 2 राजकीय औषधि निर्माण किया गया है। वह एक लखनऊ में जरूर से जरूर याद रखेंगे, एक पीलीभीत में। यह आपका मोस्ट वीवीआई है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, आप जरूर से जरूर याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा सेक्टर है, वह सेक्टर आपका है स्वच्छता। यानी स्वच्छता ही जीवन है, और सबसे ज्यादा वर्तमान जो हमारा केंद्रीय सरकार और वर्तमान राज्य सरकार है, सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा है तो उनमें से एक जरूर स्वच्छता है। इसके विषय में अगर मैं बात करूं, तो जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के लिए 2024 तक सभी घरों में पेयजल, आप सोच सकते हो कि पेयजल भी अभी तक 70-75 साल, हमारे आजादी के 75-77 साल हो चुके हैं, अभी तक हम लोग अपने आप को बिजली और पेयजल
से भी मुक्ति नहीं पाए हैं। लेकिन हमारा वर्तमान सरकार इसके प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक बजट प्रावधान रखा हुआ है। जबकि आपको स्वस्थ रहना है अगर, तो स्वच्छता पे ध्यान देने की प्रबल जरूरी है। 15,000 करोड़ रुपए का वर्तमान सरकार ने लक्ष्य रखा है, बजटीय आवंटन रखा है। 21-22 के शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहर जो होता है उसमें तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जानी है। इस योजना के लिए 2,000 करोड़, 2,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री, इसको आप जरूर याद रखो, मुख्यमंत्री आरो पेयजल योजना 22 करोड़, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखो। देखो मेरा यह स्टाइल है पढ़ाने का, जो भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं उसको इम्फेसाइज कर देता हूँ, आपको पूर्व सूचना दे देता हूँ। आपका यहाँ से काम बनता है कि आप निश्चित रूप से उस पर फोकस करके और उसको तैयार कर लें कि आपको परीक्षा में वह प्रश्न आए तो आप निश्चित रूप से सही करें। अगला जो हमारा स्वच्छता से संबंधित जो अलॉटमेंट है, बजटीय आवंटन है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 21-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय, इसको आप डेटा को भी याद रख सकते हो, शौचालय का निर्माण हुआ है, व्यक्तिगत नहीं है, केंद्रीय योजना के अंतर्गत है। साथ ही साथ 98,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है और इसके लिए बजटीय आवंटन कितना था, 2031, यह वीवीआई है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपए के आवंटन किया गया है, यह भी वीवीआई है। यानी जो लोग पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हो या वनडे का एग्जामिनेशन देते हो या समीक्षा अधिकारी देने वाले हो, फॉर्म फिल हो चुका है, एग्जामिनेशन होगा, वे लोग आज से सचेत हो जाएं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नगरीय सीवेज और जल निकासी के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से देखा जाए तो अगला जो हमारा प्रमुख बिंदु है वह यह हो, औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना के क्षेत्र में क्या है आवंटन, उसके विषय में मैं बताऊं आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो 1107 करोड़ आवंटन। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 1492, यानी दोनों अगर आप देखोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है ना, यानी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोर सेक्टर से संबंधित है, आपको याद रखना ही रखना है। अगला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ठीक है, 860 करोड़ का अलॉटमेंट है। और गंगा एक्सप्रेस वे मोस्ट इंपोर्टेंट, 7200 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण के लिए और निर्माण के लिए 489 करोड़ रुपए। यह भी दोनों आपको देखोगे तो वीवीआई में है, इसीलिए मैं लगातार आप लोगों से कहता हूँ आगामी परीक्षाओं के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कभी भी परीक्षा हो, आप इसको निश्चित रूप से याद करके आप जाओगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लोक निर्माण के क्षेत्र में क्या अलॉटमेंट है, बजटीय आवंटन है, उसके विषय में अगर मैं बात करूं तो 21-22 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़क और सेतु के लिए 12,441 करोड़ आवंटन किया गया था, मोस्ट वीवीआई है। सड़क और सेतु के लिए अनुरक्षण के 4,135 करोड़, यह भी आपको वीवीआई है। यानी यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी को मैं अपने सेक्शन में शामिल किया हूँ। अदरवाइज जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं है उसको मैं शामिल नहीं करने का प्रयास किया हूँ। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्राम एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपए, विश्व बैंक और प्लस आप देखोगे उत्तर प्रदेश में रोड नेटवर्क के लिए 440 करोड़, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश जिला विकास परियोजना के लिए 208 करोड़। यह आपको यकीन मानो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। यानी वर्ल्ड बैंक आपको कहाँ पे इन्वेस्ट की है और साथ ही साथ एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे सहायता होगी, यानी वर्ल्ड बैंक 440 करोड़ और एशियन एडीबी 208 करोड़। और कहाँ पे, एक देखो रोड नेटवर्क के लिए उत्तर प्रदेश में, और रोड नेटवर्क के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और साथ ही साथ आप जो जिला विकास परियोजना के लिए आपको 208 करोड़, रेल ऊपरीगामी सेतुओं के लिए निर्माण के लिए 1192 करोड़, ये भी आपको वीवीआई है। इसी तरह से मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर इसको याद रखने का
कोशिश करेंगे, 2-4 बार 5 बार वीडियोस देखेंगे। वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब चैनल को मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह को आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, आप सब्सक्राइब करोगे। बेल आइकन को इसीलिए प्रेस आपको करना जरूरी है क्योंकि जब भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। पूर्वांचल के विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और साथ ही साथ बुंदेलखंड विशेष योजना के लिए 210 करोड़। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत ये दो चीजों का किया गया है। उसके बाद 21-22 में 8 परियोजना के लिए आपको मध्य गंगा नहर के लिए 1137 करोड़, राजघाट नहर के लिए 976 करोड़, सरयू नहर के लिए 610 करोड़ और साथ ही साथ पूर्वी गंगा नहर के लिए 271 करोड़ और साथ ही साथ बेतवा केन बेतवा लिंक के लिए 104 करोड़। आप यहाँ से यह वीवीआई प्रश्न है, जरूर से जरूर आप इसको याद कर लोगे, वीडियो पॉज करके अच्छे ढंग से नोट कर लोगे, कॉपी पे रट लोगे या जिस तरीके से आप याद करना चाहो याद कर लोगे। यहाँ से सिंचाई एवं जल संसाधन से यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से मैं आप लोग को यह बताऊं कि आज हमारा आप देखोगे तो यूपी बजट 2021 इसका पहला पार्ट यह मैं आप लोग से कह चुका हूँ, पार्ट 1 है। कल आपका जो है ना पार्ट 2 आ जाएगा और उसके एक दिन बाद आपका पार्ट 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और तीनों पार्ट अगर आप जाते हो पढ़ाई करके तो चाहे आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, समीक्षा अधिकारी का या कोई वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी और बैंक का कोई भी एग्जामिनेशन हो, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे और आप लोग वहां पे क्या करोगे, सही करोगे। और यही मेरा कोशिश है या प्रयास इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोग का भला हो। आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग को सिंपल हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस, जैसा कि मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह, देखो मैं आपको 2-4 दिन इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रेगुलर करंट अफेयर शो के अंतर्गत जो वाइटल इश्यूज होंगे देश दुनिया के और आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रत्येक दिन आपको शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मार्गदर्शन आईएएस पे बहुत सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी वीडियोस आपको मिलेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। और एक नया एपिसोड मैं लॉन्च करने वाला हूँ, वह एपिसोड का मैं आप लोग के आज शेयर कर दे रहा हूँ, सुपर टॉप एमसीक्यूज। ठीक है ना, सुपर टॉप एमसीक्यूज। इसके अंतर्गत आपको यूपीएससी और जो भी पीएससी के एग्जामिनेशन है जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सभी के दृष्टिकोण से जो टॉप क्लास के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होंगे, उसको इस सेक्टर के अंदर मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा। मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ जाना है, जिससे आप लोग को तैयारी में चाहे वह प्री की तैयारी हो और चाहे वो मेंस की तैयारी हो, चाहे वो मेंस की तैयारी हो, सभी दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी में आप हमारे चैनल से बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियोस को अजीत सिंह वीडियोस को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। वीडियोस देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। साथ ही साथ आप मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और इसी के साथ आप लोगों को वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।